वेलकम टू माय चैनल बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसी नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश कहते किसको है। प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलेंगे कि प्रकाश कहते किसको है, तो बोलेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखो, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा या सरल रेखा बोल सकते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और आप बोल सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 गुना 10 के पावर -8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर आप आगे बोल सकते हैं तो जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो ये होगा प्रकाश के बारे में। सबसे पहले बोलेंगे प्रकाश, पूछेगा कि प्रकाश कहते किसको है, तो बोलेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश में तो सीधी सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सूर्य के प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक आने में इसका समय जो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का लगता है। अगर पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, चाहे हवा में बोलेगा तो इसको से कुछ कम होता है। हवा या निर्वात का प्रकाश का चाल सेम होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको लिखना। आगे जानेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत कहते किसको है। प्रकाश स्रोत, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सोर्स ऑफ लाइट। देखो, प्रकाश स्रोत किससे कहते हैं, बोलेंगे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत
कहते हैं। जैसे जिससे प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत बोल देंगे। जिससे बोलेंगे जलती हुई बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, या फिर सूर्य हो जाएगा, लालटेन, जलता हुआ लालटेन भी हो सकता है, तारे हो सकता है, तारे और दिया भी लिख सकते हैं, लालटेन भी लिख सकते हैं, इत्यादि बहुत सारा हो सकता है, इसलिए इतना लिख के इत्यादि कर दिया। ये जो होता है इससे क्या चीज निकलता है? प्रकाश निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जो होता है इसे दो प्रकार का होता है। पूछेगा प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, कौन कौन? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला बोल देंगे प्रकाश प्रकृति स्रोत। पहला जो होगा प्रकाश प्रकृति, प्रकाश का प्रकृति स्रोत, प्रकाश का प्रकृति स्रोत। दूसरा जो होगा सो मानव निर्मित स्रोत, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। देखो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्रकृति स्रोत। प्रकृति स्रोत में जो आएगा, प्रकृति स्रोत में जो प्रकृति से पाते हैं, प्रकृति में पाया जाता है, यानी प्रकृति से पाया जाता है, उसको प्रकृति स्रोत बोले। जो मानव द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकृति प्रकाश स्रोत हो जाएगा सूरज, सूरज हो जाएगा, तारे हो जाएगा, एक जुगनू होता है जो रात में बढ़ते चलता है, जुगनू या कुछ ऐसे नाम होता है इसका, इत्यादि आदि कर सकते, नहीं छोड़ सकते। ये सब कुछ प्रकृति से, प्रकृति स्रोत है। कभी जैसे सूरज, सूरज क्या है? मानव द्वारा बनाया गया थोड़ी ना। तारा भी मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, जुगनू भी मानव द्वारा नहीं बनाया गया है। तो जो प्रकृति से हमें स्रोत प्राप्त होता है उसे प्रकृति स्रोत कहते हैं। यही होता है मानव निर्मित स्रोत। जो मानव द्वारा हमको प्रकाश स्रोत प्राप्त होता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बोल देंगे लैंप होता है, टेबल लैंप हो गया, लालटेन हो गया, फिर जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब, ये सब कौन बनाया? मानव द्वारा बनाया गया। और इत्यादि हो सकता है ज़्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे? मानव निर्मित स्रोत। एक बार इसको बढ़िया समझ लेते। अगर पूछा है कि प्रकाश स्रोत कहते किसको है, तो बोलेंगे कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत बोलेंगे। जैसे देखो जलती हुई बल्ब, जब बल्ब जलता है तो उससे लाइट निकलता है, तो क्या होता है? एक तरह से उसको प्रकाश स्रोत बोलेंगे। फिर जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती भी जलता है तो उससे निकलता है लाइट। सूरज, तारे, दिया, लालटेन इत्यादि, ये सब कुछ प्रकाश स्रोत है। जो प्रकाश देता है उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्रकाश का प्रकृति स्रोत, दूसरा होता है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का प्रकृति स्रोत जो होता है, जो प्रकृति से हमें प्रकाश को स्रोत प्राप्त होता है उसे प्रकृति स्रोत बोलते हैं। जो मानव द्वारा बनाया गया प्रकाश के स्रोत, उसको से हमको प्रकाश प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तब इतना समझ में आ गया होगा। तब इसको लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। आगे जहाँ जब प्रदीप्त या दीप्तमान,
प्रदीप्त या दीप्तमान प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ। देखो प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ किसको बोलेंगे? बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु बोलेंगे। लिखेंगे वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। दूसरा जो होता है अप्रदीप्त पदार्थ। दूसरा का होता है, पहला एक होता है अप्रदीप्त, देखो इसको बोलेंगे वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त पदार्थ बोलेंगे। जैसे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाला कौन कौन है उसको बोल देंगे प्रदीप्त पदार्थ। जैसे में तारे हो जाएंगे, सूर्य हो जाएंगे, जुगनू हो जाएंगे इत्यादि। ये सब का है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए इसको प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ कहते हैं। दूसरा जो होता है अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त पदार्थ किसको बोलेंगे? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। बोल सकते हैं अप्रदीप्त पदार्थ किसको बोलेंगे? बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाला तो बहुत सारे वस्तु है, जैसे बोल देंगे टेबल बोल देंगे, जितना जो लोग कराई सबसे प्रकाश थोड़ी ना निकलता है। कुर्सी बोल देंगे, चंद्रमा बोल देंगे इत्यादि कर देंगे। ये सब कुछ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता बाबू। चंद्रमा भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। इस सूर्य का जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो चमकता है, इसलिए लगता है कि चंद्रमा जो है से प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये जो है से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अब अगला है जो पढ़ना प्रकाश का परिकिरणन। पूछे है कि प्रकाश के परिकिरणन कहते किसको है? देखो प्रकाश के परिकिरण किसको बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण आता है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में बहुत सारा सूक्ष्म कण जो होता है ऐसे उड़ते रहता है, धूल कण आप लोग देखे होंगे। जब प्रकाश में आता है तो वहाँ से देखना धूल कण उड़ते रहता है। तो इसको जो होता है ना प्रकाश के परिकिरण किसको बोलेंगे? बोलेंगे जब प्रकाश की किरण कहाँ से सूर्य से आता है तो वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण रहता है उस पर जो पड़ता है ना, तो पड़ने के बाद उसमें जो कण होता है उस पर पड़ने के बाद क्या करता है, उसमें से कुछ ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद उसको चारों ओर बिखेर देता है। तो इस घटना को ही क्या बोल जाता है? प्रकाश का परिकिरणन बोल जाता है। इसको बोल सकते हैं फैलाव। प्रकाश का फैलाव को ही प्रकाश का परिकिरणन बोलेंगे। या इसको इसे बोलते हैं जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में किसको? वायुमंडल में धूल कण यानी सूक्ष्म कण या धूल कण बोल सकते हैं। सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो क्या करता है? कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसको चारों ओर विकृत यानी फैला देता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का परिकिरणन कहेंगे। कुछ कहेंगे प्रकाश का परिकिरणन।
तभी समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखना है तो लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का किरण, अब बढ़ेंगे। प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? बोलता है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो किरण किसे को है कि बोलेंगे कि प्रकाश जिस पथ में चलता है, जिस पथ में चलेगा, प्रकाश जिस पथ में चलता है उस दिशा को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ में चलता है उस, यहाँ से लिख देंगे, उस प्रकाश के उस दिशा को उस दिशा को प्रकाश का, उस दिशा को, या इसको बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ में चलता है उसे, उस प्रकाश की उस दिशा को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। या बोल सकते हैं कि एक सरल रेखा में चलने वाली, इसको लिख सकते हैं, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। जैसे देखो, अभी ऊपर सूरज के प्रकाश वहाँ से आता है, सूरज चमक रहा। अब देखो, जब भी जाता है तो प्रकाश कहाँ, इसे थोड़ी ना जाता है टेढ़ा। जब भी प्रकाश जाता है तो इस तरह से सीधी रेखा में जाता है। तो जिस दिशा में प्रकाश जाता है, जिस दिशा, मान लीजिए कि इधर से इधर गया, उधर पूरब से पश्चिम में, तो जिस दिशा में, क्या बोला, जिस दिशा पथ बोल सकते हैं। प्रकाश जिस पथ में चलता है उस दिशा को ही प्रकाश का किरण कह देते हैं। कुछ कहेंगे प्रकाश का किरण कहते हैं। आप बोल सकते हैं कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे देखो, इस तरह से चलता है प्रकाश की किरण, इसी तरह से तो चलेगा, तो इस तरह से थोड़ी चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण बोलेंगे। अब होता है कुछ किरण पुंज। अब पढ़ेंगे, आगे बोलेंगे किरण पुंज। किरण पुंज किसको बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे कि प्रकाश की किरणों की समूह को, इसको बोल सकते हैं प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। देखो, बोल सकते हो प्रकाश की किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ से इस तरह से किरण, दो किरण, तीन किरण। जब ढेर सारा किरण एक साथ जाता है समूह में ना, जैसे बहुत सारा एक साथ किरण जा रहा है, तो क्या हो गया? किरणों का एक समूह हो गया। तो इसी को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। यानी किरणों की समूह को किरण पुंज बोलते हैं। ढेर सारा एक साथ, जैसे देखो एक साथ निकला वहाँ से किरण, ढेर सारा एक साथ समूह बना के जाता है, तो इसी को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझ में? यहाँ अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना बच्चे। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसको लिख लो या उसके। अब आगे बढ़ेंगे। किरणों के समूह के बारे में जान लेंगे, कुछ मान ली किरण पुंज के बारे में जान लिए। किरण पुंज जो होता है, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के हैं, बोलेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इसको बोल सकते हैं गमन के आधार पर जो होता है ना, से गमन के आधार पर किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है समांतर
समानांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। अब समानांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे? बोलेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होते हैं, कुछ एक दूसरे के समानांतर होते हैं, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। लिखेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो, जितना भी किरण पुंज आएगा ना एक दूसरे के समांतर, जैसे देखो एक ऐसे आया, एक दूसरे के समांतर हमेशा आएगा। इसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। बोले कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर, पैरेलल एक आप लोग पढ़ा होगा, समांतर किरण, समांतर एक आप लोग मैथ में पढ़ा होगा। क्या होता है? एक दूसरे के हमेशा समांतर होता है, कभी दूरी हमेशा इसका क्या होता है? कहीं तक चल जाए तो आपस में कटेगा नहीं। यहाँ से लंदन चेन्नई कहूँ चल जाए तो दूरी हमेशा क्या होता है? समान होता है। इस तरह से जाता है, हमेशा इसका दूरी क्या होता है? समान होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। कहीं तक जाएगा तो समांतर, एक दूसरे की दूरी क्या होगा? हमेशा समान होता है। तो इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे की समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा जो होता है अभिसारी किरण पुंज। इसमें जो होता है अभिसारी किरण पुंज में बोल सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लिखेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, एक मिनट बच्चों, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे बोलेंगे? बोलेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की, यहाँ जोड़ दे, प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखो अभिसारी किरण पुंज किसे बोलेंगे? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें बोल सकते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। देखो इसको यहाँ समझा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको इधर बना देते हैं। ये जो होगा से समांतर किरण पुंज है, यहाँ बना देते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसमें जो होगा यहाँ एक कोई बिंदु हो गया, मान लेंगे यह कोई बिंदु, और मान लेंगे कि कोई बिंदु है, यहाँ से एक तरह से इसे किरण आया, फिर यहाँ से एक इस तरह से किरण आया,
फिर मान लो कि यहाँ से एक तरह से इससे किरण है, फिर यहाँ से इससे आया, जितना जो किरण होगा ना एक बिंदु पर आकर मिलता है, जितना जो किरण होगा सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें जब एक ही बिंदु पर आकर मिलता है तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे आप लोग तो नाच देखने जाते होंगे बच्चे, जब नाच पर डांसर लोग डांस करता है तो यहाँ से ढेर लोग देखना बच्चे, कुछ ही बढ़ता है इससे, तो कुछ ही उसको बोलते हैं जलाने वाला ना, लाल लाल जलता है, कुछ ही तो नाम है उसको, हाँ रेजर लाइट। रेजर लाइट को देखना चारों तरफ से ऐसे बारेगा, एक बिंदु पर जाकर केंद्रित होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। एक और होता है अपसारी किरण पुंज। 3 प्रकार का होता है किरण पुंज ना। एक और इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक होता है तीसरा जो होता है, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे, बोलेंगे कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, जितना जो किरण होगा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर क्या होता है, फैलती हुई प्रतीत होती है, कुछ फैलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो यहाँ कोई बिंदु हो गया, हम मान लें कि यहाँ से हम टॉर्च चलाएंगे तो यहाँ से ढेर सारा किरण निकलेगा, कोई इधर जाएगा, कोई इससे जाएगा, कोई इससे जाएगा, कोई इससे जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। कहा होगा ना कि एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ से ऐसे फैलती हुई चल जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। तब सारी किरण पुंज कैसे बोलेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। तो आप लोग क्लास कैसे लगे बच्चों, तो आज तक इतना ही छोड़ देते हैं, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक अपना ख्याल रखना, गुड बाय।